अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सोशल साइंस में जो आपको मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ये सब चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और आपके ये 5 मार्क्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देखो, आपको 3 मार्क्स ज्योग्राफी से होते हैं। अब वहां से क्या कुछ पूछा जाता है, या तो आपको नेशनल हाईवे में से कुछ पूछा जाता है कि आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताओ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बताओ, या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बताओ। या तो आपको पूछा जाता है रेलवे के बारे में, कोई एक रेलवे लाइन बताओ। या आपको पूछा जाता है कोई आपको मेजर पोर्ट्स बताना है, या तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताना है या फिर आपको सी पोर्ट बताना है। ये हो जाते हैं आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस या तो अलग अलग पूछा जाता है या फिर आपको मिक्स भी पूछा जाता है। एक रेलवे लाइन बताओ, एक आपने कोई कॉरिडोर बताना है, कोई एक सी पोर्ट और कोई यहाँ पर एयरपोर्ट बताना है। अब मिक्स को कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। और जो आपको यहाँ पर पेपर होता है ना, उसमें मैप इस हिसाब से पूछा जाता है। सेम आपका यही मैप आपको आएगा आपकी आंसर शीट के ऊपर। एंड यहाँ पर आपको जो इंडियन मैप है, यहाँ आपको जियो के लिए होगा, जियोग्राफी के लिए होगा। जो कुछ भी जियोग्राफी का है वो यहाँ पर करना है। एंड जो आपको वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप यहाँ पर कुछ इस हिसाब से होगा, ये आपको होगा पॉलिटिकल के लिए, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, उसके लिए। अब ये कैसे करना है, अब जैसा मैंने बोला जियोग्राफी में क्या कुछ पूछ सकता है, अब ऐसे ही मैं आपको बताऊं आपको पॉलिटिकल में से क्या कुछ पूछ सकता है। पॉलिटिकल में आपको क्वेश्चन होता है या तो कोई दो फेडरल कंट्री बताओ, या तो कोई दो नॉन फेडरल कंट्री बताओ, फिर कोई दो नॉन यूनिटरी कंट्री बताओ, या फिर कोई दो यूनिटरी कंट्री बताओ। अब आपको ये तो पता होना चाहिए यूनिटरी कंट्री कौन सी है, नॉन यूनिटरी कौन सी है, फेडरल कौन सी है, नॉन फेडरल कंट्री कौन सी है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ये सब चीजें मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते जाओ एंड बहुत कुछ आपको फायदा मिलेगा। अब जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको किस हिसाब से जो आपका नेशनल हाईवे है उसको कैसे याद रखना है। नेशनल हाईवे के लिए आपको पहले पूछता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आए, किस हिसाब से करोगे। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए आपने याद रखना है एक तो कश्मीर, कश्मीर के साथ साथ आपने रखना है दिल्ली, दिल्ली के साथ साथ आपने एट द एंड जो है तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर याद रखना है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे ही जिग जैग लाइन लानी है। आपने जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, आपने कश्मीर से लाई जिग जैग लाइन, पहुंच जाएगी दिल्ली। दिल्ली से आपने कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपने रखा इसको तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर, और एक यहाँ पर इसको खींच दिया। इस हिसाब से आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन जाएगा। याद क्या रखा, श्रीनगर से लानी है दिल्ली तक, दिल्ली से आपने एंड पे लाना है इसको, एंड साथ में एक और इसकी ब्रांच डाल देनी है। अब आपको ये बन जाएगा ना। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल परफेक्ट बने, थोड़ा इधर उधर जा सकता है, इसका कोई मसला नहीं है। ये बात याद रखना, इसका कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब मैं आपको बाद में जो आपको मैप होता है उसमें बताऊंगा कैसे करना है। उससे पहले आप देखते हैं पहले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। या तो आपको क्वेश्चन आएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बताओ। आपने क्या करना है, देखो आपका जो इंडिया का मैप है उसमें ये गुजरात आ जाता है। आपने याद रखना है गुजरात से मुझे लाइंस यहाँ पर स्टार्ट करनी है। इसको मैं जिग जैग लेके जाऊं। अब यहाँ पर जब इसको लेके जाऊंगा, यहाँ देखो, यहाँ आपको नेपाल और बांग्लादेश के बीच में से लाइन लेके जानी है, और यहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है। यह आ जाता है मणिपुर। तो आपने याद रखना है गुजरात से उठाना है इसको, मणिपुर छोड़ देना है, ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन जाएगा। तो दो के लिए आपने याद किया। पहले के लिए आपने क्या याद किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए कि कश्मीर से लेकर यहाँ पर आप कन्याकुमारी तक याद रखना है, और यहाँ पर आपको ईस्ट वेस्ट के लिए कि हमें गुजरात से स्टार्ट करना है और इम्फेल में इसको छोड़ देना है। ये हमारे दो कॉरिडोर हो गए। अब तीसरा हमारा आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए आपने क्या को याद करना है, थोड़ा बहुत देख लो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे आपने दिल्ली याद रखना है। जैसा आपने दिल्ली पहले याद रखा कि दिल्ली कहाँ पे है, कश्मीर, कश्मीर के बाद दिल्ली आता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, दिल्ली से एक जिग जैग लाइन स्टार्ट करनी है गुजरात के पास से लेकर यहाँ मुंबई तक। फिर आपने इसको क्या करना है, यहाँ से लेकर इसको चेन्नई छोड़ देना है डायरेक्टली। चेन्नई से आप लेके ये डायरेक्ट इसको कोलकाता। अब आपने क्या किया, एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद किया। पहले आपको पता था दिल्ली कहाँ पे है, और इसको साथ में लेके आपको यहाँ पे चेन्नई से होके लेके जाना है, और यहाँ पे इसको कोलकाता छोड़ देना है। कोलकाता जैसे ही आपने छोड़ा, कोलकाता यहाँ पे है याद रखना, और कोलकाता के बाद आप थोड़ा जाके यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। ये आपकी बन गई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये 3 कॉरिडोर हैं, तीन में से कोई भी पूछेगा आप इजिली कर पाओगे। अब कैसे मिक्स पूछा जाता है, मिक्स कैसे करना है और आउटलाइन मैप पर कैसे करना है इसको, वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखते हैं रेलवे लाइन को। रेलवे लाइन आपने किस हिसाब से याद रखनी है, किस हिसाब से पूछी जा सकती है। देखो आपको पता है कश्मीर के बाद यहाँ जम्मू स्टार्ट होता है, जम्मू से दिल्ली तक याद रखो, जम्मू से दिल्ली तक याद रखो, दिल्ली से कोलकाता तक याद रखो। जब दिल्ली यहाँ पे है तो दिल्ली से यहाँ कोलकाता आ जाता है, और कोलकाता से आपने याद रखना है नीचे कोची तक, और कोची से यहाँ याद रखो कि यहाँ पे हमें गुजरात आ जाता है, और गुजरात से यहाँ दिल्ली आ जाता है। ये बेसिक आप याद रखो कौन से कहाँ पे है, क्योंकि इतना ज्यादा आपको रेलवे लाइन के बारे में पूछेगा नहीं। वो तो डायरेक्टली पूछा अगर, वो सिंपली कोलकाता का बताओ रेलवे लाइन। जरूर नहीं 100% परफेक्ट हो, जैसा मैंने आपको अभी बोला, कुछ भी होगा चलेगा। तो इस हिसाब से आपने दिल्ली से लाना है, कोलकाता छोड़ देना है। अब आपको पता चल गया ये दिल्ली है, ये कोलकाता है। फिर आपको पूछ सकता है दिल्ली से गुजरात लेके जाओ, यहाँ पे आप लेके जा सकते हैं थोड़ा बहुत इसको जिग जैग करके। फिर अगर आपको पूछेगा कि आपने कहाँ लेके जाना है, मुंबई तक लेके जाना है, आप ऐसे ही यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ मुंबई आ जाता है। ये बेसिक कुछ थोड़ा बहुत आपने याद रखिए। अगर हैदराबाद का पूछेगा तो आप बिल्कुल सेंटर में ला के छोड़ देना। ये बेसिक आपको रेलवे के बारे में पूछेगा, ये आपको याद रहेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछेगा जब पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर सी पोर्ट्स हो, उसके लिए क्या आपने देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखोगे मेन एयरपोर्ट्स, यहाँ पे आपको दिल्ली का एयरपोर्ट आ जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यहाँ पे लिखा है, तो दिल्ली का एयरपोर्ट ही आ गया। दिल्ली के बाद आपको यहाँ पर जब हमने ऑलरेडी वेस्ट बंगाल कोलकाता देख लिया, तो यहाँ पर हमारा कोलकाता का एयरपोर्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हमें अमृतसर का एक है, श्री गुरु रामदास जी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में यहाँ पे आ जाता है।
एंड फिर आपने याद रखना है सेंटर में ही हमें यहाँ पर हैदराबाद मिल जाएगा। जब हमारा जो इंडिया का मैप है यहाँ से थोड़ा करो स्टार्ट हो जाएगा तो इसी के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, हैदराबाद मिल जाएगा, तो हमें हैदराबाद का एयरपोर्ट मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे मुंबई का, मुंबई ऑलरेडी हमने पहले ही देख लिया कि कहाँ पे होता है जब हम यहाँ पर ऑलरेडी कॉरिडोर देख रहे थे। फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा थिरुवनंतपुरम, ये आ जाएगा इसका एयरपोर्ट। मेन एयरपोर्ट आपकी यही है जो मैंने आपको अभी बता दी, ये एयरपोर्ट अपने माइंड में रखने हैं। फिर आ जाते हैं सी पोर्ट। सी पोर्ट के लिए सबसे पहली बेसिक चीज आपको ये आ जाती है, सी कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल सी के साइड में होगा। आपके जो भी सी पोर्ट हैं वो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक आपको मिलेंगे, जो भी हैं बिल्कुल, क्योंकि सी के साइड साइड में होंगे तभी तो पोर्ट बने हुए हैं, तो यहाँ पे होंगे। अब कौन सा कहाँ पे है वो थोड़ा बहुत आपने नजर रखनी है। दीनदयाल पोर्ट आपको गुजरात में मिल जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर आओगे, मुंबई में एक यहाँ पर है पोर्ट जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। एंड फिर आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक पोर्ट है मरमा गांव, यहाँ पे आपने याद रखना है, ये मुंबई है, ये इम के बाद मरमा गांव है। यहीं पे एक और इम है, इसको हम न्यू मंगलुरु बोलते हैं, इम से याद रखो, यहाँ इम, यहाँ इम, यहाँ इम, इम, इम हम इकट्ठे हो गए। यहाँ पे हमें कोची कहा जाता है, एंड यहाँ पे हमें टूटिकोरिन कहा जाता है। यहाँ पे चेन्नई वाला आ जाता है जिसको हम मीनम बखरम भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम आ जाता है, यहाँ पे यहाँ पे पारादीप आ जाता है। और यहाँ आपको कोलकाता में दो मिलेंगे, कोलकाता में जो है वो दो मिलेंगे, एक हल्दी आ जाता है, दूसरा आपको यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आ जाता है। ये दो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अब ज्योग्राफी में सिर्फ यही चीजें पूछी जाएंगी। अब आपने इसको बिल्कुल मैप पर आउटलाइन कैसे बनानी है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको पेपर बिल्कुल सेम ऐसा आएगा जिसमें आपको इंडिया मैप होगा या वर्ल्ड का मैप होगा, बट यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको डायरेक्टली इस हिसाब से बताता हूँ। हम अगर ज्योग्राफी की बात करें, जैसा मैंने आपको अभी बोला, अगर आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ कॉरिडोर आते हैं, एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि आपको सिंपल आगे के सभी कॉरिडोर बताओ, तो आपने क्या करना है कॉरिडोर के लिए। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास क्या है, साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हमें कश्मीर से स्टार्ट होता है, हम इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जिगजैग करके हमें पता है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसके साथ ये हमारा बन जाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अगर हमें पेपर में क्या है कि आपने सिर्फ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और यहाँ पर गोल्डन कॉरिडोर, लिटिल कॉरिडोर बनाने हैं, तो उसके लिए हमने किस हिसाब से करना है, ये हमारा बन गया। इसको हमने यहाँ पर प्लस प्लस का साइन देना है, तीन चार जगह प्लस प्लस का साइन दे देना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको आ गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब क्या किया आपने, गुजरात से स्टार्ट किया, थोड़ा जिगजैग लेके आए, यहाँ बीच में से आपने ये और यहाँ पे इसको छोड़ दिया मणिपुर में। तो ये जो आपका बना इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट, इसको आप माइनस माइनस ऐसे माइनस माइनस के निशान दे दो, ये आगे जरूरत पड़ेंगे। फिर आपको तीसरा यहाँ पर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसके लिए आपने क्या करना, आपको थोड़ा बहुत याद था यहाँ पे दिल्ली है, तो हम दिल्ली से लेके आए डायरेक्टली यहाँ तक, यहाँ से हम इसको यहाँ छोड़ा थोड़ा नीचे लेके, फिर यहाँ से हम इसको कोलकाता लेके गए, कोलकाता से हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको आके अटैच कर दिया। थोड़ा मैं कलर चेंज करूँ, बट आपने कलर चेंज नहीं करना है, इस हिसाब से इस हिसाब से इस हिसाब से इस हिसाब से ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हमने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को हमने कुछ और निशान दे दिया, पॉइंट वाला, पॉइंट, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। समझो हमें पेपर में सिर्फ ये चीजें आई है, क्योंकि जब अगठी आती है तो कैसे करना है, यहाँ तो खिचड़ी बन गई, एग्जाम्पल को क्या लगेगा कि इसने क्या समझा है, नॉर्थ साउथ कौन सा है या ईस्ट वेस्ट कौन सा है, यहाँ पर बाकी क्या है। अब आपने ऑलरेडी निशान रखे थे, अब आपने जो आपकी आंसर शीट है वहां पर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर कोई भी है, आपने लिखा है इसका कि जैसे यहाँ पर तो ऑलरेडी मेंशन है, तो फिर आपने मतलब यहाँ पर भी लिख सकते हैं जो आपका मैप होगा, और साथ में ऐसे तरीके से कि आपका यहाँ पर जो इंटू इंटू है, प्लस प्लस जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है नॉर्थ साउथ क्वाड, नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर आपने दूसरा नाम यहाँ पे रखा है ये माइनस माइनस वाला, आप रखोगे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। फिर आपने ये डॉट डॉट रखे, आपने डॉट डॉट दिए और यहाँ पे आपने लिख दिया गोल्डन क्वाड्री लेटरल कॉरिडोर। तो ये आपका हो गया पूरा। अब यहाँ पर आपको हो सकता है एक कोई कॉरिडोर पूछे, कोई यहाँ पर पोर्ट के बारे में पूछे, कोई और चीज पूछे, तब आपने क्या करना है, आपको एक पूछ दिया यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बताओ। अब नॉर्थ साउथ तो आपको पता चल गया, कश्मीर से स्टार्ट होगा कन्याकुमारी जाके खत्म हो जाएगा, ये आपका हो गया, एंड साथ में इसकी एक ब्रांच यहाँ पे दे दी। अब ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो हो गया। अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने ऐसी पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट तो तीन डाल दिए, साथ में यहाँ पे पॉइंट लिखा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो भी आपका है। फिर उसके बाद आपको एक और चीज पूछी गई है कि दिल्ली का एयरपोर्ट बताओ, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट डाला, तो जब ये पॉइंट डाला इसको साथ में ऐसे स्टार बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो मुझे यहाँ पे बन नहीं रहा है, थोड़ा मैं इसको एक स्टार बनाता हूँ। Shit। अब यहाँ पे आपने स्टार डाल के सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया दिल्ली का एयरपोर्ट, ठीक है। और साथ में तीसरा आपको पूछ लिया विशाखापट्टनम का आपने पोर्ट बताना है, तो यहाँ पे आप इसको कुछ भी लगा के ऐसे निशान लगा के विशाखापट्टनम का पोर्ट लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, जब आपको डिफरेंट आएंगे तो डिफरेंट को सेम आपने अपना एक साइन देना है, उस साइन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ज्योग्राफी से आपको कुछ इस हिसाब से आएंगे, तो सभी पोर्ट जो यहाँ पर मेंशन है, इन सभी एयरपोर्ट, इन सभी कॉरिडोर, और सभी रेलवे थोड़ा बहुत देख सकते हो, अगर आपको रेलवे भी आगे साथ में दिल्ली से कोलकाता कहाँ पे है, ये थोड़ा बहुत ये ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके निशान भी रख सकते हो, ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारा ज्योग्राफी का मसला हल हो गया।
अब बारी आती है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में हमें गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, बट आपको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि आपने किसी भी दो फेडरल कंट्रीज को यहाँ पर पॉइंट लगाओ, कोई भी दो फेडरल कंट्रीज। अब आप फेडरल कंट्रीज को तो लगा दोगे, बट आपको ये तो पता होना चाहिए फेडरल कंट्री कौन सी है। तो फिर या तो आपको आता है यूनिटरी कंट्रीज को लगाओ, या नॉन फेडरल को लगाओ, या नॉन यूनिटरी को लगाओ। तो पहले थोड़ा बहुत आपका बेस क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें यहाँ पर बताता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया कि दो फेडरल कंट्री को आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी निशान रखना है, दो फेडरल कंट्री को आपने आउटलाइन करना है। फेडरल कंट्री कौन सी हुई? फेडरल कंट्री हमारी नॉन यूनिटरी कंट्री भी हुई। फेडरल कंट्री, नॉन यूनिटरी। अगर उसने फेडरल कंट्री पूछा तब भी आपने वही उन्हीं कंट्रीज को लगाना है, जहां उसने नॉन यूनिटरी पूछा तब भी आपने वहां ही लगाना है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब फेडरल कंट्री कौन सी है? फेडरल कंट्री उन कंट्री को बोलते हैं जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। मतलब पूरा एक ही के पास पावर नहीं होते, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। जैसा कि पहली एग्जांपल इसकी आ जाती है इंडिया। इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है और नॉन यूनिटरी कंट्री है। फिर इसी हिसाब से आप याद रख सकते हैं दूसरा पाकिस्तान भी है, क्योंकि हम इजी इजी देखें जो आपको जल्दी मिल भी जाए मैप पर। फिर आपको यूएसए आ जाता है, ये भी एक फेडरल कंट्री है। नेपाल भी एक फेडरल कंट्री है और कनाडा भी एक फेडरल कंट्री है। अब इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेपाल, कनाडा, ये क्या है? फेडरल कंट्रीज हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है फेडरल कंट्री बताओ, या आपको आता है नॉन यूनिटरी कंट्री बताओ, तो आपने इन्हीं कंट्रीज को टेक करना है। दो से ज्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको 2 कंट्री बोलेगा। अब थोड़ा मैं आपको वर्ल्ड मैप की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा इजी बनाने के लिए। जब आपके सामने वर्ल्ड मैप होगा, आपके एग्जाम में जो वर्ल्ड मैप होगा वो सेम बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा इसमें बताता हूँ, ये थोड़ा एचडी है इसलिए। अब मैंने आपको बोला फेडरल कंट्री हमारी कौन सी है, एक तो हमारी इंडिया है। हम यहाँ पर देखेंगे एक हमारी फेडरल कंट्री ये आ जाती है। सेकंड पाकिस्तान भी है। तो हमें पता है यहाँ पे अगर इंडिया है तो इसी के साथ में यहाँ पे पाकिस्तान है, होगी 2 फेडरल कंट्रीज। और हमें पता है अमेरिका भी फेडरल कंट्रीज है, यूएसए, तो यहाँ पे हमें यूएसए है, इसको भी फेडरल कंट्रीज है। और यहाँ पे कनाडा है, ये भी फेडरल कंट्रीज है। इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और कनाडा, ये हमें 4 मिल गई, 2 पूछता है। और साथ ही में या ऊपर का हिस्सा जो है हमारा रशिया का आ जाता है, ये भी फेडरल कंट्री में आ जाती है। तो ये हमारी फेडरल कंट्रीज होगी। और जानने के लिए फेडरल कंट्री कौन कौन सी हैं, आपके लिए और ज्यादा आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पूरा ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये सब फेडरल कंट्रीज है। ये आप इंडिया देख सकते हैं, ये पाकिस्तान, ये नेपाल आ जाता है, ये यहाँ पर रशिया आ जाता है, ये यूएसए आ जाता है, ये कनाडा आ जाता है। ये जो भी है, ये जिनको जिनको ग्रीन रखा है, ये फेडरल कंट्रीज है। तो आप कहीं भी फेडरल कंट्रीज जो ग्रीन है टिक लगाओगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट नाम भी लिखना होता है साथ में, तो आप फेडरल कंट्रीज जब टिक लगाओगे वर्ल्ड मैप पर, साथ में आपने कंट्रीज का नाम भी लिख देना, ये आपकी फेडरल कंट्रीज बन जाएंगी। अब सेकंड आपको, या तो अगर आपको आया यूनिटरी कंट्रीज तब भी आपने यही करना है, सेम हो जाता है, ठीक है। फिर आपको सेकंड आ जाता है नॉन फेडरल कंट्रीज बताओ। तो नॉन फेडरल कंट्रीज पहले मैं आपको बता दूं है कौन कौन सी। नॉन फेडरल कंट्रीज जो भी ब्लू वाली है ना, ये हमारी ब्लू वाली, ये वाली कंट्रीज हैं, ये सभी क्या हैं? ब्लू वाली सभी हमारी यूनिटरी कंट्रीज हैं और इनको नॉन फेडरल बोला जाता है। यूनिटरी कंट्री आया या फिर नॉन फेडरल आया तो आपने सिंपली जो जो यहाँ पर ब्लू वाली है इनको टिक लगा देनी है। अब ये तो पता होना चाहिए कौन कौन सी है। बहुत आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला जो बीच में ये एरिया है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश नॉन फेडरल कंट्री है, बांग्लादेश यूनिटरी कंट्री है। ठीक है, यूनिटरी आए तभी बांग्लादेश को टिक लगाना है, नॉन फेडरल आए तभी आपने बांग्लादेश को टिक लगाना है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भूटान है। भूटान बहुत आसान है, नजदीक है, तो ये भी एक नॉन फेडरल कंट्री है। और क्या हम बोल सकते हैं इसको? यूनिटरी कंट्री। ऐसा ही हमें इंडिया के साथ ये चाइना वाला पोर्शन आ जाता है। तो चाइना भी जो है ये क्या है? ये भी नॉन फेडरल और यूनिटरी कंट्री है। तो ये बिल्कुल हमें नजदीक है ये कंट्रीज। हम अगर यहाँ पे आए, जापान है, जापान भी एक यूनिटरी कंट्री है और फेडरल कंट्री है। जापान भी बहुत नजदीक है, ये भी मिल गया। हमें 4 पूछता है और यहाँ पर भी पूरी कंट्रीज जो है वो फेडरल है, इतना ज्यादा हमें जानने की जरूरत है नहीं। अगर हम अब ऐसे ही मैप पर देखें, वर्ल्ड मैप पे, अब कैसे हम निकालेंगे इसको, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यूनिटरी कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज हमें बिल्कुल इजी वाली याद रखनी है, जो हमारे माइंड में भी रहे और हमें मैप पर भी इजी मिल जाए। सबसे पहले इंडिया के बाद यहाँ पे चाइना स्टार्ट होता है, एक कंट्री होगी। सेकंड यहाँ पे हमें इंडिया में बीच में ही यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, होगी 2 कंट्रीज। बांग्लादेश भी हमें मिल गई और चाइना में मिल गई। ये वाला पोर्शन इटली का है, इटली भी यहाँ पर नॉन फेडरल यूनिटरी कंट्री है। तो 1 2 3 मिल गया, हमें 2 पूछता है। इन कंट्रीज को माइंड में रख सकते हो। अब आपको क्या पूछा जाएगा? या तो आपको फेडरल कंट्री पूछा जाएगा। फेडरल कंट्री का मैंने आपको कौन कौन सी कंट्री बोली फेडरल में? एक तो इंडिया आ जाती है, यूएसए आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, कनाडा आ जाता है। तो बहुत सी कंट्रीज हैं। नेपाल जो हमारे पड़ोस में है और रशिया, ये सभी हमारी क्या जाती है? ये हमारी फेडरल कंट्रीज आ जाती है। अगर इन्हीं के बारे में हमें नॉन यूनिटरी पूछा तब भी हम यही कंट्रीज को टेक करेंगे। और अगर नॉन फेडरल में हम क्या करेंगे? नॉन फेडरल में हम जाएंगे चाइना, जापान, बांग्लादेश, जो हमें नजदीक भी है, ये हमारी नॉन फेडरल होगी और इनको हम यूनिटरी कंट्री बोलते हैं। यूनिटरी पूछा तभी हम यही आंसर करेंगे। हो गया डन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी बताओ। अब जैसा आप सब जानते हैं ये तो इंडिया का हमें मिल जाएगा, ये इंडिया है। अब इंडिया में सबसे पहले ये श्रीलंका आ जाता है, हम श्रीलंका को लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें पाकिस्तान आ सकता है नेबरिंग कंट्री में, यहाँ पे हमें नेपाल आ सकता है, यहाँ पे हमें चाइना आ सकता है। ये हमारी नेबरिंग 2 पूछेगा, मैंने तो 1 2 3 4 बता दी। ये हमें मिल गए छोटे मोटे नजदीक वाले नेबरिंग कंट्रीज। अगर आपको पूछेगा नॉन नेबरिंग कंट्रीज, तो हमने फिर वैसी कंट्री बतानी है जो नेबर नहीं, कोई भी उठा के यहाँ पर हम बोलेंगे ये जो है, चलो जी यूएसए है, ये कनाडा है, नॉन हमारी नेबरिंग कंट्रीज आ जाती है।
अब आपको एक तरह का और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने बतानी फेडरल कंट्रीज हैं, बट आपकी नेबरिंग कंट्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान आ जाता है। एंड हमें नेबरिंग कंट्रीज तो बतानी नहीं है, दूर जाना है। तो फेडरल कंट्री में तो इंडिया आ जाता है, इंडिया को भी छोड़ दिया, इसकी नेबरिंग कंट्रीज को भी छोड़ दिया। अब दो बतानी है, तो हमें फेडरल कंट्रीज दो कौन सी हैं जो नेबरिंग नहीं है, दूर दराज इलाका है, चलो जी हम एक तो यूएसए रख देंगे, एक कनाडा रख देंगे, हो गया काम खत्म। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मैप से। मैप बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ यही होंगे, ठीक है, से प्रैक्टिस करो, आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ यही होंगे।